सारे हेवीवेट चेहरों को आपने चुनावी मैदान में उतार दिया। यह आत्मविश्वास है, खास रणनीति है, या हार का डर है? प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में पद नहीं होता है, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं, और जब पार्टी जिसको जो निर्देश देती है कि आप अभी इस दायित्व का निर्वहन करिए, वो उस समय उस दायित्व का निर्वहन कर रहा होता है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं पार्टी कार्यालय में, इतनी बड़ी मैसिव जीत 303 सीट जीतते हैं जब हम, और वो संबोधन में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे सम्मान की बात है, तो कार्यकर्ताओं का मान बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। और हम रन की बात नहीं कर रहे, मन की बात करते हैं, जनमन की बात करते हैं, और एक एक जन की चिंता करते हैं। एक एक व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का कैसे उसका उत्थान हो, कैसे उसका विकास हो, गांव गरीब किसान नौजवान का कैसे वो आगे आए, कैसे उसका उत्थान हो, इसी की चिंता करते हैं। और हमारे लेकिन मुझे एक बात बताइएगा धनंजय जी, एक बात बताइएगा भाई, अब तक तो बीजेपी का पैटर्न रहा है राजस्थान या मध्य प्रदेश में, आपके पास तो चेहरा था, चेहरे के दम पर चुनाव लड़ते थे, आप ये कहते थे कि हमने काम किया, उसी काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि अब शिवराज सिंह के काम पर भरोसा नहीं रहा बीजेपी को, इसलिए केंद्र से पूरी फौज लेकर आप उतर रहे हैं यहां पर? प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी एक कालक्रमिक विकास की प्रक्रिया की पार्टी है। कभी हमारे पास 2 सांसद थे, फिर कुछ कार्यकर्ता थे, और आज भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास विचारों का बल है, इसलिए वो सबल है। और इसीलिए तो हमारे पास कार्यकर्ता, इसीलिए कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि आप इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसके बावजूद आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है स्टेट में, इसलिए आप केंद्र से ला रहे हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कह रही है महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यह है कि जनता के मन में क्या है। कांग्रेस कुछ तो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस का काम है कहना, और कांग्रेस का काम है कहना। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। चलिए देखिए अब इस जवाब पर डॉक्टर, एक सेकंड मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर टीना। अब पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको चाहे चुनाव लड़ा सकती है। कहीं कांग्रेस को टेंशन तो नहीं हो रही है कि ये हेवीवेट चेहरों से पूरा खेल बदल जाएगा? देखिए प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि किसी को चुने ये इस बात की हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, ये चाहे केंद्रीय मंत्री उतार दे या पूर्व मंत्री। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का जिक्र किया गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज मामा ने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया। यदि उन्होंने कोई काम किया होता तो काम पर चर्चा होती, और भाषण की बात की जाए तो भाषण में आप क्या कहेंगे? आप अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। हम राजस्थान में भाषण देते हैं, राहुल जी भाषण देते हैं, तो जो अशोक गहलोत साहब ने काम किया है उस पर बात करते हैं। और पूरे देश के अंदर ही ऐसे होता है, वहां पर सिर्फ हम किसी अपनी विपक्षी पार्टी को गरियाते नहीं है, हम सिर्फ अपने काम पर चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार के और देश के प्रमुख, हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे लिए तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है कि वो जाए जनता के बीच। वो कर्नाटक में भी गए थे तो उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। इसलिए आज पवन जी ने जो बोला है कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन झूठ बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, और लगातार झूठ बोलते हैं अपने भाषणों में, अपने काम पर चर्चा नहीं करते। अच्छा मुझे एक बात बताइए डॉक्टर टीना, मुझे एक बात बताइए, एमपी कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज दिया गया बीजेपी की इस दूसरी सूची के बाद कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। यही दूसरी सूची में हुआ है, तो इसमें रावण कौन है, मेघनाथ कौन है, अहिरावण कौन है, बता दीजिए। जी देखिए, शिवराज जी की ये लिस्ट बता रही है कि शिवराज जी की विदाई का समय आ गया है, ये लिस्ट से जाहिर हो गया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए 19 साल से इनकी सरकार रही है, लेकिन इन्होंने जनता को देने का कोई काम नहीं किया। युवाओं को रोजगार, व्यापम घोटालों में रोजगार नहीं मिला, जिनको घोटालों का सामना करना पड़ा। और 19,000 के करीब जो है युवा है जिन्होंने खुदकुशी की है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने काम कुछ नहीं किया, और ऐसे ऐसे लोगों को सोचिए,
हम तो सोच रहे थे कि शिवराज सिंह का नाम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने मंत्रियों का नाम इन्होंने डाला है, ये लिस्ट चाहे कुछ भी बनाए उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जनता ने ये डिसाइड, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है, मध्य प्रदेश का चुनाव जनता लड़ रही है। इन्होंने जो लूट करके जो सरकार बनाई और लूट के जो सरकार बनाई वो बैग सूटकेस वाली सरकार, अभी सूटकेस वाली सरकार मध्य प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। सूटकेस वाली सरकार मध्य प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए भाई, तो जनता ही तय करेगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले जब वोटिंग होगी तब। ममता काले जी। क्या वजह है इस बार बीजेपी बिना चेहरे के जा रही है? भाई चेहरा तो सिर्फ या तो मोदी जी का ही है या फिर किसी और का है, किसका है बताइए। प्रत्युष जी धन्यवाद। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी है जिसके पास चेहरों की, नेतृत्व की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। तो चिंता तो उनको करनी चाहिए जो असल में राष्ट्रीय पार्टी से आजकल 10 जनपद की पार्टी बन गए। चिंता का विषय उनके लिए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार कमल 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 ही बोलती रहती है पूरा टाइम। ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो कमल ही खिलेगा साहब, हमारा दांव भी कमल पर है, यानी कि जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, कमल का फूल खिलेगा और भारत सुदृढ़ होगा। डॉक्टर मैडम आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, आपके काम आएगा। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर मैडम है, डॉक्टर टीना, इन्होंने 2-3 चीजें बोली। इन्होंने युवाओं के रोजगार की बात बोली, इन्होंने मोदी जी की बात बोली। मैं सोच रही हूँ इनकी बौखलाहट देखिए, इनका डर देखिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुदृढ़ नहीं करती, अपने नेताओं को नहीं सुनती है, बल्कि मोदी जी को सुनती है बड़े ध्यान से, कितनी बार क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व में आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीसरी जरूरी बात जो मेरी बहन ने बोली, इन्होंने बोली कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हमारा तो बहुत विकास का मॉडल है, हम तो विकास की बात करते हैं। कौन सा वाला मॉडल? कर्नाटक वाला मॉडल, सीएम कौन है आपका? कर्नाटक वाला मॉडल, शिवराज वाला मॉडल, जहां मुफ्त का चंदन घिसमेरा नंदन वाली आइडियोलॉजी आपने अरविंद केजरीवाल से उठा ली और बोला कि जो ग्रेजुएशन किए हुए युवा हैं उनको हम नौकरी नहीं देंगे, उनको पर महीना 3000 रुपए का भत्ता देंगे। जो डिप्लोमा वाले नौजवान हैं उनको भी नौकरी नहीं देंगे। ना 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 ना, हम उनको भी 1500 रुपए हर महीने देंगे। हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, उनको सशक्त नहीं बनाएंगे। ये मॉडल की आप बात कर रही है। अरे डर काहे रही है? अभी तो मैंने फैक्ट्स का पिटारा खोला मैडम, अभी तो मैंने फैक्ट्स का पिटारा खोला है। अभी तो आप देखिए, आपकी तरह रिटॉरिक नहीं सुनाती मैं मनोज यादव का रुख कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी का, मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा हूं मनोज यादव का। लेकिन उससे पहले बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर टीना, अभी आपने पूछा कि बीजेपी का चेहरा तो बता दीजिए एमपी राजस्थान में। मैं आपसे पूछता हूं कांग्रेस का चेहरा बता दीजिए राजस्थान और एमपी दोनों में। अशोक गहलोत और कमलनाथ, या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, कौन? नहीं, हम तो आपके चैनल पे बोल रहे हैं कमलनाथ जी चेहरा है हमारी। हम एक बात और भी साथ में मैं ऐड करना चाहती हूँ, देखिए 2 आंखें हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। उसी प्रकार हम राजस्थान में बात करें, हमारी 2 आंखें और एक चेहरा नहीं, 2 आंखें, 2 आंखें कहेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कमलनाथ जी। और उसमें अच्छा, और आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ कौन है? अडानी जी, आपके यहाँ कौन है? लड़कियां बेचारी प्रियंका वाड्रा को मनोज यादव जी, अडानी जी है क्या आपके यहाँ पर? केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना, मनोज यादव, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या बीजेपी के इस कदम को विपक्ष हल्के में ले रहा है? देखिए, एक बात प्रत्युष जी मैं क्लियर कर दूं कि आप अब चेहरे वाला सवाल मत पूछिए। चेहरे पे सवाल खत्म हो गए और तब से खत्म हो गए। मोदी जी ने भी छोड़ दिया और आरएसएस ने भी छोड़ दिया, जब से ऑर्गेनाइजर में वो खबर छपी कि अब मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो बीजेपी बड़ा क्लियरफुली और बड़ी चतुराई के साथ चेहरे वाली डिबेट को किनारे कर रही। हाँ, विपक्ष से सवाल पूछ सकते हैं कौन चेहरा होगा, तो वो दल जरूर बताएंगे कि कौन चेहरा होगा या नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को चेहरे से अब डर लगने लगा है और उसका कारण यह है कि बीजेपी जिस चेहरे पे इतना गुमान कर रही थी वो चेहरा फेल हो गया। फेल कहाँ हुआ? वो हिमाचल प्रदेश पे फेल हो गया, वो कर्नाटका में फेल हो गया, वो तमाम सारे उन मुद्दों पे फेल हो गया जिन मुद्दों पे जादूगरी दिखाने के बात कही जाती थी। और इन 4 राज्यों में
चूंकि अकेले मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनका एनडीए गठबंधन दल का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी दल इन 4-5 राज्यों के चुनाव में ना उनकी कोई प्रतिभागिता है और ना ही उनका कोई मेरे ख्याल से काम है। विशुद्ध रूप से और शुद्ध रूप से दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यहां चेहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के घोसी के चुनाव में बहुत सारे चेहरे सामने लेके आए, अठबंधन, गठबंधन, ठगबंधन सारे वो लेके आए, लेकिन उसमें भी फेलियर हो गया। तो अब चेहरे पे कोई बात नहीं होगी, बात होगी मुद्दों पे। मुझे लगता है कि देश की आम जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि हम अब मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और मुद्दे वो कौन होंगे? आम जनता के मुद्दे होंगे। ये लाभार्थी योजना, ये फ्री फीस वाली चीजें, इन चीजों पे जनता अब कोई बात नहीं करना चाहती है। क्या परिवर्तन कर सकते हैं आप? 3 मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और सुरक्षा पे। अगर इन 3 मुद्दों पे आपके पास कुछ है तो निश्चय ही जनता आपकी तरफ मुंह करेगी, न वैसे ही मुंह फेर लेगी जैसे कि नाकारे निकम्मे व्यक्ति से उसका परिवार मुंह फेर लेता है। ठीक वैसे ही जो नाकारापन 20 साल का मध्य प्रदेश का है बीजेपी का, और तमाम सारे उन राज्यों का हवाला बीजेपी जहां दे रही, जहां पे अपने आप को कोट करके कहती कि हमने इन राज्यों की दिशा और दशा बदल दी, तो वहां तो हवा नहीं आ रही। और एक स्पष्ट और बड़ी बात आपको प्रत्युष जी बता दे रहा हूं, मोदी जी ये भी चाहते हैं कि इन 4-5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हारे, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो मोदी जी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को कम करके अपने चुनाव में, यानी कि लोकसभा में जनता के पास जाके वोट मांगने का स्पेस बनाते हुए बड़ी बात नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये फैसला मतलब लिया, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बड़ी बात बीजेपी, है। नहीं आप देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी चाहती है या कौन चाहता है? पीएम मोदी चाहते हैं कि 4-5 स्टेट हम हार जाएं, उससे क्या फायदा होगा? नुकसान तो अपना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, नुकसान तो उनका अपना हो जाएगा। बुझता हुआ चिराग हूं तेरे मजार का, एक सेकंड, बुझता हुआ चिराग हूं तेरे मजार का, जिनका रिटायरमेंट का दौर है उनको विधानसभा यानी कि राजनीति की शुरुआत कराई जा रही है। ये स्पष्ट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा गणित बैठाएंगे कि इन 4 राज्यों में बीजेपी ध्वस्त हो जाए, और सिर्फ एक छत्र अपने चुनाव की धनंजय गिरि जी जवाब दीजिए। राज्यों में बीजेपी भाई, का समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 23 का दंगल हारने के लिए आप लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। प्रत्युष जी, एक ने कही और दूजे ने मानी। नानक ने कहा कि दोनों ज्ञानी, और इतने बड़े ज्ञानी को, इतने बड़े ज्ञानविद को, पर मैं बोलने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। इतने बड़े ज्ञान के भंडार को और इस स्वर्णकार को, इस शब्दकार को और शिल्पकार को आप ही समझ सकते हैं और जनता समझ सकती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि तो भागो। भाई साहब आपके बीच में, अमित शाह को बुलाओ, भाई साहब आपके बीच में मैं नहीं को बोला। बुलाओ। अरे आप ऐसा जवाब दे रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो। आप ज्ञानी वानी वाली कोई बात ही नहीं। आप कहो ना कि आप गलत कह रहे हो, मोदी जी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे, इतना जवाब देना है। ज्ञानी अज्ञानी फला, अगर नहीं जवाब दे सकते हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति को बुलाओ। क्यों अज्ञानियों के साथ प्रत्युष जी हमारा समय बर्बाद करा रहे हैं आप? धनंजय गिरि। प्रत्युष जी, कॉमेडी सर्कस के भी लोग को आपने बुला रखा है, मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए तो मैं सीरियस डिबेट बात कर रहा हूं। जहां एक तरफ 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, जहां हम गांव गरीब किसान की चिंता कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और आगे हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं भारतवर्ष का चेहरा है, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज दुनिया में इतने बड़ा नेतृत्व कोई है ही नहीं, इतने बड़ा नेतृत्व करता है दुनिया में कोई नहीं है। कितना बड़ा नेता? रैंकिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके जिता देते ना चुनाव, और वो दल से बात कर रहे हैं आप जिसके साइकिल पर आ सके। इस बार वो साइकिल पर ही आएंगे, साइकिल पर जितने लोग बैठ सकते हैं उतने ही लोग इनके दल के आएंगे। इससे ज्यादा एक आदमी नहीं आएगा। अभी रिक्शा के लायक जनता की बात करने साइकिल के लायक बचेंगे। हम रेंज रोवर से नहीं चलते हैं। 2-3 सांसद इनके आ जाए लोकसभा में तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? हम ना चलते, क्योंकि कह रहे थे कि जो नालायक होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो जिस पार्टी के नेता इनके पिताजी ने कहा था, परम आदरणीय दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था, विदेशी गाड़ी मेरा बेटा नालायक है, हमको हमारी बात नहीं सुनता है। आज जो चाचा जी